हमारे परम मित्र भी थे। ये छत्तीसगढ़ के सुकमा में पदस्थापित सीआरपीएफ जवान थे। मौत का अभी तक तो कोई पुष्टि नहीं आया है, जितना तारीफ की जाए कम होगा। नारायणा मिशन स्कूल, नागा बिघा रोड, औरंगाबाद, बिहार। औरंगाबाद जिले के चंदन कुमार साल 2017 में कड़ी मेहनत करने के बाद उनका बहाली सीआरपीएफ में होता है। भाइयों में बड़े होने के नाते उनको पूरा घर का जिम्मेवारी निभाना पड़ता है। इसके बाद साल 2019 में फैसला लेते हैं कि हम भाई में बड़े हैं तो शादी हमको ही करना पड़ेगा। शादी भी करते हैं, लेकिन इसके बाद एक दिन खबर आता है कि चंदन कुमार का संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गया है। और ये कोई मामूली सी खबर नहीं था, पूरे गांव में मातम का माहौल पसर जाता है। आगे आपको विस्तार से बताएंगे, उससे पहले मेरा परिचय। नमस्कार, मेरा नाम अंगद शर्मा है। दरअसल औरंगाबाद जिले के फेसर थाना क्षेत्र के बरमल गांव के रहने वाले चंदन कुमार कड़ी मेहनत करने के बाद उनका बहाली साल 2017 में होता है। वर्तमान समय में वो तैनात होते हैं, छत्तीसगढ़ के सुकमा में होते हैं। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन इसके बाद खबर सूचना सामने आता है कि चंदन कुमार का संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गया है। मौत के बाद गुरुवार के दिन उनका गांव जो है वो बरमल लाया जाता है, और जब अंतिम संस्कार के लिए शव आता है तो अंतिम दर्शन के लिए वहां पे भीड़ जुट जाता है। लोग वहां पे इतना हो जाते हैं कि आपको क्या ही बताएं। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर अचानक से सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन ये सब हुआ तो कैसे हुआ। अब देखिए, मौत के बाद परिजन का रो रो का बुरा हाल है, गांव में मातम का माहौल पसरा हुआ है। आपको बताते चले कि देखिए, वो चंदन कुमार जो थे वो औरंगाबाद जिले के फेसर थाना क्षेत्र के बरमल के रहने वाले हैं। अब आपको आगे बताते चले कि दरअसल देखिए, अभी ये आधिकारिक जो है वो पुष्टि नहीं हो पाया है कि मौत का पीछे का जो वजह था वो क्या कुछ रहा था। अब देखिए, राजकीय सम्मान के साथ बरीमल गांव के शमशान घाट पर जवान का अंतिम संस्कार किया गया। 3 साल का एक बेटा भी है चंदन कुमार का। अब देखिए, जो बेटा है वही शहीद जवान को मुखाग्नि दिया। सुरक्षा बलों की मौजूदगी में उन्हें आखिरी सलामी दी गई। जवान के पिता जो है वो अरुण मेहता की मौत साल 2001 में ही सड़क दुर्घटना में हुआ था। इसके बाद चंदन अपने 3 भाइयों में सबसे बड़ा थे। पूरा परिवार का जिम्मेवारी जो है वो चंदन कुमार के ही कंधे पर था। चाहते थे कि कैसे भी करके हम कितना भी मेहनत करें, लेकिन परिवार के जो लोग हैं वो अच्छे से रहें, उनको किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। हालांकि जवान की मौत किन परिस्थितियों में हुआ ये तो स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन अब तक जो है वो ये प्रयास किया जा रहा है, जानने का भी प्रयास किया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक भी ये जानने का प्रयास किया गया, लेकिन ये कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है कि क्या कुछ वजह रहा था। चंदन जी जो सीआरपीएफ के थे, आप उनको अच्छे से जानते हैं, क्या है, कैसे उनको क्या हुआ? जी, वे हमारे परम मित्र भी थे। वे छत्तीसगढ़ के सुकमा में पदस्थापित सीआरपीएफ जवान थे। वो बहुत अच्छे नेक दिल के इंसान थे। अब वे देश के लिए अभी पता नहीं, अभी मौत का अभी तक तो कोई पुष्टि नहीं आया है। फेसर से हम लोग तिरंगा यात्रा भी बहुत अच्छे से निकाले, उसमें बहुत अच्छा लगा। वे नेक दिल के इंसान थे। वो बरीमल गांव के हैं? जी, बरीमल गांव पोखराहा पंचायत के अंतर्गत बरीमल के निवासी थे वे, है ना। सुकमा में छत्तीसगढ़ के स्थापित थे। वो बहुत अच्छे थे, जितना तारीफ की जाए कम होगा, है ना। अभी तक पता नहीं चला मौत का? ना, मौत का अभी तक पुष्टि नहीं हुआ है कि चंदन जी किस कारण से, मतलब है ना। उनका आधा संस्कार हो गया? हाँ, सब हो गया। उनका तिरंगा यात्रा निकला था, बहुत धूमधाम से उनका मतलब अच्छे से हुआ, विदाई दिया गया। हाँ, विदाई दिया गया, है ना। जी, आपका नाम क्या हुआ? जी, मेरा नाम कुंदन हुआ।